क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन 8 में 2 सम्स दिए हुए हैं ए एंड बी। सो 8A probability 2 cubical dice are thrown simultaneously. Find the probabilities of getting total 9. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल 9 एंड सेकेंड टोटल एट लीस्ट 9। सो फर्स्ट हमें करना है टोटल 9। सो पहले 36 सैंपल्स कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। सो टू क्यूबिकल डाइस थ्रो किए हैं। सो 2 डाइस हैं, हर एक डाइस में 6 साइड्स होते हैं, तो 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 सैंपल्स बनने वाले हैं। नाउ फर्स्ट डाइस पर 1 आया, सेकंड पर भी 1 आया, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फर्स्ट डाइस पर 1 है और सेकंड पर चेंज होता जा रहा है। फिर ऐसे 2 1 ऐसे करके 36 सैंपल्स बनेंगे। अब हमें ये देखना है कि 9 आ रहा है, टोटल 9। सो टोटल 9 किस में आ रहा है वो देखेंगे हम। सो देखो टोटल 9 कहाँ पर आ रहा है, 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। आप लिखो स्टेटमेंट, मैं लिखवा रहा हूँ फर्स्ट देकर। ये फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। let we denote event A, let we denote event A that the total number on both the dice, total number on both the dice is 9। सपोज करो हम उसे A ले रहे हैं कि दोनों पर टोटल नंबर 9 आएगा। सो A में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। सो A इज इक्वल्स टू, A में नंबर होंगे 3 6 देन 4 5 देन 5 4 एंड 6 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, m/n। फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। सो 4/36 1/9, ये आंसर हो जाएगा। चलो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें पूछी हुई है। नाउ इसी क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है कि दोनों डाइस पर टोटल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 का मीनिंग क्या होता है, 9 या 9 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Now second, let we denote event B that the total number on both the dice is at least 9
एटलीस्ट 9 का मतलब होता है 9 या 9 से ज़्यादा नंबर्स, टोटल 9 या 9 से ज़्यादा। सो बी में क्या क्या आएगा, 9 या 9 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 9, इट मीन्स 3 6 आ सकता है, 3 6 के बाद 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3। अब आप देखोगे ना तो देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। इस लाइन से ऊपर है ना 9 से लेसर वैल्यू है, कोई भी नंबर देख लो, 2 6 8 होता है, ये भी 8 होगा, ये भी 8। इस लाइन के नीचे वाले जो नंबर्स हैं ना वो 9 या 9 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 5 की लाइन में कौन कौन से आ रहे हैं, 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू m upon n 10 divided by 36, favorable outcome 10 and total outcome 36। now 10 divided by 36 को 2 का टेबल लगेगा तो 5 by 18, ये हो जाएगा आंसर m upon n। ठीक है, m upon n, m favorable outcomes and n total outcomes। so favorable outcomes 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and total outcome 36 है, 2 का टेबल लगाएंगे 5 by 18 हो जाएगा। सो ये है क्वेश्चन 8A। क्वेश्चन नंबर 9। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of the number is divisible by 3 or 4। दोनों पर जो नंबर है ना वो आइदर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 3, इन दोनों डाइस पर आने वाला जो टोटल नंबर होगा ना वो डिविजिबल बाय 3 हो, ऐसे कितने नंबर्स होंगे। सो पहले हम देखें क्या लिखेंगे, लेट वी denote event A that the total number on both the dice is divisible by 3।
डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिवाइड हो ऐसे कौन से नंबर हैं? तो 1 और 2 टोटल कितना होगा? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 + 1 कितना होगा? 2, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स 3 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? इवेंट ए पहले 1 2, ओके 1 और 3 क्या होता है? 4 5, ये भी नहीं होगा, ये होगा 6, 1 and 6 7, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 नहीं, 3 1 में 4 होगा, 5, तो ये 6, 7 8, ये 9, यानी ये इसका टोटल होगा 5, ये नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। So probability of A divisible by 3, so total कितना हुआ? m/n 12/36। नहीं 1/3 नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है डिविजिबल बाय 3 और 4, या 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 4 से, दोनों से नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, डिविजिबल बाय 3 और 4। तो पहले ये नोट डाउन कर लो यहाँ तक, तो फिर आगे करें। चलो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो m/n लिखना होता है ना, ये m और n ऑलवेज स्मॉल लिखना होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल n एंड कैपिटल N का मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कभी भी कैपिटल मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा वो। चलो, सो नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंजेस। अब चेंजेस को समझ लो।
सेम वर्डिंग लिखनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट वी डिनोट इवेंट बी दैट द नंबर ऑन बोथ द डाइज इज डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 में कितने नंबर्स होंगे? सो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, मीन्स 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। सो 4 के मल्टीपल में इन दोनों का टोटल कितना होता है? 2 3 4 5 6 7, then 3 4 5 6 7 8 4 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? 4, इसका टोटल 4 होगा। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। सो टोटल कितने हुए इवेंट बी में? 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी m/n 9/36। अब पहले वाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या था? ए डिविजिबल बाय 3 लिया था, यहाँ पर बी डिविजिबल बाय 4 लिया था। अब पहले इतना नोट डाउन करूँ। ना हमें चाहिए डिविजिबल बाय 3 और 4। अब 3 और 4 की मीनिंग पहले समझो क्या होती है। 3 और 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जहाँ पर भी आता है ना तो हम यूनियन लिखते हैं, और जब भी एंड आता हो ना तो आप क्या करते हो? इंटरसेक्शन लिखते हो। सो और ए और बी चाहिए, आइदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4। तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आपके पास A है, B है, बट A इंटरसेक्शन B नहीं है। सो लेट वी डिनोट इवेंट A intersection B that the total number on both the dice is divisible by 3 and 4। 3 and 4 दोनों से डिविजिबल हो ऐसा कौन सा नंबर है? सो 3 and 4, तो 3 and 4 को मल्टीप्लाई कर लो।
3 4 जा 12, सो डिविजिबल बाय 3 and 4 हो, A इंटरसेक्शन B हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है डिविजिबल बाय 12 हो, तो वो एक ही नंबर है, कौन सा 6 6, सो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, एक ही नंबर आएगा 6 6। नाउ A इंटरसेक्शन B 6 6 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, m/n 1/36। अब हमें चाहिए आइदर A और B, इसका मतलब होगा या 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 4 से होना चाहिए, दोनों से नहीं होना चाहिए। इसमें देखो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों से डिविजिबल है, दोनों को कंपेयर करो, इवेंट A को इवेंट B को, देखो कोई कॉमन नंबर है, इवेंट A में देखो कितने नंबर्स हैं और इवेंट B में, दोनों को कंपेयर करो, देखो कोई कॉमन नंबर आ रहा है जो दोनों में हो, 6 6 आ रहा होगा, देखो 6 6 दोनों में है। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि दोनों से डिवाइड हो, हमें चाहिए कि आइदर A से डिवाइड हो और B से डिवाइड हो। सो 4 से डिवाइड होने वाले, पहले हमने क्या लिया था, डिविजिबल बाय A क्या लिया था, डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 12/36। 4 से डिविजिबल होने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/36। दोनों से डिविजिबल होने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, ये रहा। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मीन्स 36 हम एलसीएम ले लेंगे, 12 + 9 - 1 20/36, ये आंसर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपके बुक में 10/18 दिया हो। सो आइदर A और B, इसे कहेंगे A और B, A यूनियन B। तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A + B - A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हमने लिया A की प्रोबेबिलिटी, फिर हमने ली B की प्रोबेबिलिटी, फिर हमने लिया A इंटरसेक्शन B एंड फाइनली हमने A यूनियन B कैलकुलेट किया। ये आपने 12th में फॉर्मूला किया है। A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A + B - A इंटरसेक्शन B। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो नोट डाउन कर लो।